पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 2.1, जो कि है जिसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो देखिए, जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है 4x² - 3x+7। तो अब इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। क्योंकि देखिए इसमें x ही है जो वन वेरिएबल मतलब जो हर जगह इस्तेमाल हुआ है वेरिएबल्स में, x² भी है और x भी है, ठीक है। तो इसने हमसे पूछा है x, तो x जो है वो आया है। देन सेकंड है हमारा y² प्लस रूट में 2, तो इसमें y है, मीन्स ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है y, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड इक्वेशन है वो है 3 रूट में t प्लस t रूट में 2। तो अब ये हमारा नहीं है क्यूब में रूट में वो नहीं, हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि जब कोई भी वैल्यू या कोई भी वेरिएबल जब हमारा उसमें रूट में रहता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। इसका रीजन जो है वो है 3 रूट t प्लस t रूट 2 इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल एज पावर ऑफ t, रूट t इज़ नॉट अ होल नंबर। क्योंकि अब जब रूट में t आ गया है तो अब होल नंबर नहीं रहा, ठीक है। देन हमारे फिर फोर्थ क्वेश्चन है वो है y प्लस 2/y, जो कि वो भी हमारा हमारा वेरिएबल वो पॉलिनोमियल वेरिएबल नहीं है। उसका कारण जो है वो है y प्लस 2/y इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल एज पावर ऑफ y इन सेकेंड टर्म इज़ 1/y इक्वल टू y की पावर -1। देन फिफ्थ इज़ नॉट अ होल नंबर, ये इसका आंसर है। देन फिफ्थ जो है हमारे पास वो है x10 प्लस y³ प्लस t50, जो कि हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास इसमें 3 अलग अलग वेरिएबल दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हुआ। अब अगर यही हमारे पास x10 x3 और x50 हो जाता तो हम कह रहे थे कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है। पर अब यहाँ पर जो हम उसका आंसर देंगे वो होगा पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स x y एंड t। मतलब x10 y³ और t50 इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बट अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स x y एंड t, ठीक है। अब उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब निम्नलिखित के x² के कोफिशिएंट लिखिए। तो अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणखंडन, ठीक है। तो अब जो हमारे इसने पहला क्वेश्चन दिया है वो है 2 + x² + x इन 2 + x² + x कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 1। अब देखिए, अगर हम x² का गुणाखंडन करें तो हम क्या लेंगे, 1 × x²। x के पहले कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसको 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1। x से पहले अगर कोई वैल्यू है तो वह उसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि थर्ड वाले में देखिए π/2 x² + x है। तो अब तो वो क्या है आपका, वो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x² इज कोफिशिएंट आपका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x² इज π/2, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है 2 - x² + x³ तो इन 2 - x²
प्लस एक्स क्यूब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। अब देखिए इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर आया है, एक्स क्यूब भी आया है, पर हमने एक्स स्क्वायर लिया है, ऐसा क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दे रखा है, ना कि एक्स क्यूब, ना कि एक्स, जिससे कि हम कोई अदर वैल्यू चूज़ कर सकें। इसलिए हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो एक्स स्क्वायर का हमने लिया है। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि जब हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिया है तो अब हम इसमें -1 क्यों ले रहे हैं? अगर आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो आप देखिए इसमें जो है आपका क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। एक्स से पहले किसका साइन आ रहा है? नेगेटिव का। अब जब नेगेटिव का साइन आ रहा है तो वैल्यू कौन सी होगी? नेगेटिव होगी। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर नेगेटिव की वैल्यू ली है, जो कि हमने लिया है -1। अब देखिए इसमें एक बात और हम ध्यान रखते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास केवल वेरिएबल दे रखे हैं, जैसे कि एक्स, वाई या जेड, तो उसमें हम क्या करेंगे? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी जो भी दे रखा हो, अब हमको उसकी कोफिशिएंट वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए जब भी वेरिएबल से पहले अगर साइन आ रहा है और कोई हमको और वैल्यू नहीं दे रखी है तो हमको करवाने की बात नहीं, हम उसको 1 मान लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो है 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से। अब हमारा थर्ड आता है जो कि हम आपको अभी समझाए थे, जैसे कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो अब इसमें π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। अब क्यों π/2 यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि π/2 एक्स स्क्वायर है, तो π/2 का एक्स स्क्वायर में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इसलिए π/2 क्या है? आपका कोफिशिएंट, ठीक है। देन अब हमारे पास है रूट में √2x - 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि √2x - 1 एक्स स्क्वायर इज नॉट अ प्रेजेंट, हेंस नो कोफिशिएंट, ठीक है। अब हमारे पास जो है, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि है कि 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब देखिए इसमें हमको बायनोमियल की एक वैल्यू देनी है जिसमें हमको डिग्री 35 लगानी है, डिग्री मीन्स पावर, ठीक है, और मोनोमियल की एक देनी है जिसमें हमको पावर क्या लगानी है? 100। तो हम कुछ भी ले लेंगे। बायनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म आते हों, मतलब एक, जैसे कि यहाँ पर है x35 + 5, ठीक है, और मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें हमारा एक टर्म आता हो, जैसे कि 2y और 100 जैसे मोनोमियल ऑफ डिग्री 100।